पिंडी के पास से ये निर्देश दिए जा रहे थे इन आतंकवादियों को, जो सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। उधर पहलगाम में मारे गए 16 लोगों के नाम की पुष्टि कर दी गई है। हमले में नेवी अफसर विनय नरवाल की मौत हुई है, जो हरियाणा के हैं। महाराष्ट्र के दिलीप डेसले, कर्नाटक के मंजूनाथ और शिवम की मौत हुई है। हमले में गुजरात के हिम्मत भाई की भी मौत हुई है। यूपी के शुभम द्विवेदी, अनंतनाग से सैयद हुसैन शाह की इसमें मौत हुई है। गुजरात के हिम्मत भाई की इसमें मौत हुई। आतंकी हमले में प्रशांत कुमार, मनीष रंजन की मौत हुई। हमले में एक सऊदी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरब, और दूसरा एक नेपाली नागरिक भी मारा गया है। एक यूएई का और एक नेपाली नागरिक इसमें मारा गया है। ये पूरी लिस्ट सामने आ गई है। आशिक मीर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशिक मीर, 2 विदेशी नागरिकों के नाम अब सामने आ गए हैं, एक यूएई का और एक नागरिक नेपाल का बताया जा रहा है। अभी जो तस्वीर है एक बार फिर दिखाइए, क्योंकि उस वक्त हम गृह मंत्री अमित शाह की बैठक की तस्वीरों पर चले गए थे। देखिए, बिल्कुल राजीव, इस समय जिस जगह पर हम मौजूद है, ये अनंतनाग जीएमसी का एरिया है, जहां पर आपको तस्वीरें दिख रही होंगी कि किस तरह से यहाँ पर भी सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट पर है। यहाँ पर कहीं ना कहीं लगातार जो है एक एक करके समांतर जितने भी ऑफिशियल्स है, अधिकारी है, हर एक पार्टी के वो एक एक करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो इस इंसिडेंट में जख्मी हुए हैं उनका संज्ञान ले रहे हैं। और साथ ही साथ जो गृह मंत्री अमित शाह की बैठक इस समय श्रीनगर के राजभवन में चल रही है, और उस मीटिंग में क्या कुछ सामने निकल कर आएगा ये कल पता चलेगा। और फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर भी 2 इंजर्ड का ट्रीटमेंट चल रहा है, जिनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है, उनको गोलियां जो है काफी लगी है, और उनका इलाज जो है इसी जीएमसी के अस्पताल में चल रहा है। जिस जीएमसी के अस्पताल के बाहर हम इस समय मौजूद है। हालांकि ये तस्वीरें जो जिनसे हमने बात की वो अपनी हॉरिबल स्टोरी सुना रहे थे कि किस तरह से आतंकियों ने पहले नाम पूछा, उसके बाद आइडेंटिटी पूछी कहाँ से है, और उसके बाद फायरिंग की। ये काफी तनावपूर्ण जो सिचुएशन वहां पर बनी हुई थी, काफी डरे हुए ये टूरिस्ट है, और इनसे हमने बात की और काफी दबी आवाज में ये कह रहे थे कि किस तरह वो यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आए थे। उन्होंने प्लान बनाया था, घाटी को घूमने के लिए आएंगे, और इन जगहों का वो प्लान बना रहे थे। और एक टूरिस्ट का ये भी कहना था कि वो आज ही घाटी पहुंचे थे और उन्होंने सबसे पहले यहीं का विजिट किया था, और उसके बाद वो गुलमर्ग, सोनमर्ग, बाकी जगहों पर जाने वाले थे। लेकिन जब उनकी बीवी को गोली लगी है तो वो अब वापस ही जा रहे हैं। यानी इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के हालात जो है इस समय पहलगाम और इसके आसपास के इलाके में बने हुए हैं। फिलहाल जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचे थे उनको पहलगाम से जो है वहां से निकाला गया है, उनको सेफर प्लेस पर जो है रखा गया है, और किसी और टूरिस्ट को नुकसान ना पहुंचे वहां पर जो है सुरक्षा एजेंसी की तरफ से उन तमाम टूरिस्टों को हिदायत दी जा रही है, उनको गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि अभी भी वहां पर सेना का सर्च ऑपरेशन जो है इन घने जंगलों में चलाया जा रहा है। हालांकि अगर हम इस टेरर एक्ट की बात करें जिसकी जिम्मेवारी जो है टीआरएफ ने ली है, जो कि लश्कर तोयबा का ही एक टेरर आउटफिट है, पाकिस्तान बेस्ड ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने आज की इस घटना को अंजाम दिया, वो भी उस जगह पर जहां पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं। खाली उनका यही गर्ज रहता है कि वो कश्मीर घूमने के लिए आए, यहाँ की खूबसूरती को देखे, और साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय लोगों का रोजगार भी चले। अब इस रोजगार को हिट करने की कोशिश की गई है, और ये आज का इंसिडेंट जो है काफी हॉरिफिक इंसिडेंट है, जिसको आज आतंकियों ने जो है पहलगाम के इस पर्यटक स्थल में अंजाम दिया है। रजीव, पहलगाम में इस तरीके से अंजाम दिया गया है। वाकई आप एकदम सही कह रहे हैं आशिक, क्योंकि आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आशिक, ये जो टेररिस्ट हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें इतने लोग मारे गए हैं, क्या इनके बारे में किसी तरीके की कोई मालूमात, क्योंकि इनको आते जाते किसी ने भी नहीं देखा, क्या कोई सीसीटीवी फुटेज, क्या पुलिस के हाथ ऐसा कुछ लगा है, कोई ऐसा इनपुट, कोई ऐसी जानकारी? देखिए राजीव, हमने कई सारे आई विटनेस से बात की, जहां पर टूरिस्ट पुलिस भी होती है, उनसे भी हमने बात की। उनका कहना था कि हम वहीं पर ड्यूटी पर थे, जब हमने फायरिंग की आवाज सुनी तो हम मौके पर पहुंचे, जहां पर टूरिस्टों की एक भारी भीड़ लगी थी। एक ही जगह पर तमाम टूरिस्ट जो है जमा हो गए थे, और उस इंसिडेंट के बाद जो है
जब वो कंफर्म करने लगे, बिल्कुल कुछ ही सेकंड्स के बाद इतनी गोलियां बरसाई गई, ये नहीं देखा गया कि कौन क्या है। और जब एक ही साथ सारे टूरिस्टों को देखा गया, उसके बाद ये नहीं देखा गया कि कौन कहां पर है, और अंधाधुंध फायरिंग की गई, ये एक टूरिस्ट पुलिस ऑफिसर ने हमें बताया। फिलहाल अगर हम देखें तो वहां पर आई विटनेस से भी हमने बात की, जो इस टेरर अटैक में इंजर्ड हो गए। उनके कहने के मुताबिक वो अपनी दास्तान खुद बयान कर रहे थे कि किस तरह वो एक दूसरे के पीछे छिप रहे थे जब गोलियां बरसा रहे थे आतंकी। और जिस जगह पर ये इंसिडेंट हुआ है वो मीडोज है, यानी खुला